कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों कहते हैं आप ऐसा? कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। इनका आई लव यू छलावा है। आई लव यू कह के वो आपके शरीर का शोषण ही तो करना चाहता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? आप बताइए पहले, प्रेम का अर्थ क्या है? किसी के लिए बहुत परवाह करना, उसका ध्यान रखना। ध्यान तो आदमी कुत्ते का भी रखता है। लोग हमें पोकी बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी गंभीर गंभीर बातें हंसते हंसाते लोगों को समझ में आ जाती हैं। तो आपको क्यूट बाबा कहते हैं। जी। एक्स के साथ दोस्ती। ट्विटर के साथ भाई, एक्स आजकल उसी का नाम है ना। ट्विटर। राधे राधे। और काफी बड़ा सा आश्रम है ये। हम सबके पास एक ही माँ है। आपके पास कितनी माएँ हैं यहाँ पर? हमारे पास 315 वृद्ध माएँ हैं। लाखों में एक है बेटा। जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, उन माओं की सेवा यहाँ होती है। रैंप में हजारों लोग पूरा भरा है। 24 घंटे ये भोजन चलता है, अखंड लंगर चलता है, रसोई चलती है। राधे राधे। गुरुजी, आप इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, कई बार युवाओं को पसंद नहीं भी आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं। पर आपको नहीं लगता कि अभी वक्त बदल रहा है? क्योंकि आजकल लड़कियां काम करने लगी हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं। देखो, एक तो आपने बोला अपनी मर्जी से, और एक और इसमें मैं जोड़ दूं धर्म की मर्जी से। आपको कभी टेंशन होता है? अब आप ऐसा करिए, अपना मुंह फुलाइए और ठहाका लगाइए, हा हा हा। दोनों काम एक साथ हो जाएगा? नहीं। उसी तरह आप कह रही हैं कि टेंशन भी है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं भरोसा भी। पर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, भगवान का मुझ पर ध्यान कैसे जाएगा? 2 दिन लेट होता है, जीएसटी का मैसेज आ जाता है। सरकार की आप पे नजर है, तो फिर उस परमात्मा की नजर नहीं होगी? कहाँ बचोगे? The crowd is insane. इतने सारे लोग सिर्फ इनकी झलक देखना चाह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं ये तो। क्यों? ये आवाज ऊंची आवाज में बोलते हैं, मेरी माँ से बदतमीजी से बात करते हैं। तो माँ को बदतमीजी से बात ना किया करो, प्रेम से रहा करो। कल आप भी सास बनोगी, आपकी बहू आपसे बदतमीजी से बात करेगी तो आपको बुरा लगेगा ना? मारते हैं बहू। क्यों मारते हो पत्नी को? गाली गंदा गंदा करते हैं। तो पत्नी को मारते क्यों भाई? अच्छा, वो आपको मारे अच्छा लगेगा? फिर मतलब आप मारो, वो ना मारे आपको, ऐसे कैसे? मारना नहीं है उसको। और आप भी सास की सेवा करना, अपमान नहीं। करते हैं सब चीज। दारू पीते हैं ये, नहीं, गुटखा खाते हैं। लेकिन आप पत्नी को मारना नहीं चाहिए, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। तो मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली थोड़ी बड़ी सी और थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। जो भी मिलता है मैं उससे बड़े सवाल पूछने लग जाती हूँ। कोई चाय लेने आता है तो मैं उससे पूरी स्टोरी ही ले लेती हूँ उनकी। सही है, मुंशी प्रेमचंद जी भी ऐसे ही थे। ये बड़े लोगों की अच्छी बातें हैं कि जो मिले उसके बारे में जाने, ये जानना है, मतलब जिज्ञासु। आप जिज्ञासु हैं, और जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही ज्ञान से भरेगा, वही गुणों से भरेगा। ये गुणवान व्यक्तियों की पहचान है, वो जिज्ञासु बहुत होते हैं। तो आज बहुत जिज्ञासा होगी आपको जानने की। अब आपसे मिलने आए तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको हम सोशल मीडिया पर तो देखते ही हैं, वहाँ तो आप बहुत वायरल हैं, पर आज आपके आश्रम में आकर जो मैंने वायरलिटी देखी है, हर रोज यहाँ कितने लोग आते हैं? लगभग 30-40 हजार लोग पर डे आते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में आपको पूकी बाबा कहते हैं। क्यों आपको पूकी बाबा कहते हैं? आप बताइए क्या होता है? पूकी का मतलब होता है क्यूट, तो आपको क्यूट बाबा कहते हैं। जी, नाम जो प्रेम करने वाले भक्त हैं उन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि देखो, डॉक्टर जब सुई लगाता है तो सुई लगाने के पहले रुई से घिसता है, फिर सुई। तो ऐसे ही कोई भी कठिन बात समझानी हो तो डायरेक्ट गंभीर हो के हम आपको कोई भी गंभीर विषय पे नहीं ले जा सकते। हंसते हंसाते जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें समझ लेनी चाहिए और समझा देनी चाहिए। लोग हमें पोकी बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी गंभीर गंभीर बातें हंसते हंसाते लोगों को समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल। आप हमेशा से ही वृंदावन के ही हैं? नहीं, मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश, एक गांव छोटा सा रेउंझा, वहाँ से हूँ मैं। जन्मभूमि नर्मदा माँ के तट पर हुई, और जन्म के बाद यहाँ 2006 17 जुलाई 2006 में हम यहाँ पढ़ने वृंदावन आए। और पढ़ने जब आए तो पढ़ करके फिर यहाँ से चले गए।
फिर बिहारी जी को लगा कि यहाँ सेवाओं की ज़रूरत है, क्योंकि वृंदावन धाम बड़ा है, भक्त हजारों लाखों दुनिया भर से लोग आते हैं, भोजन कैसे मिलेगा, कौन कराएगा। तो सब भक्तों को भोजन प्राप्त हो यहाँ, उनके लिए बिहारी जी ने दास को यहाँ सेवा दे रखी है। लोग आज भी बहुत सारे लोग अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं, पर चुप रह करके जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है, भटकाव ना हो। कोई हमें कुछ भी कहे, ना सम्मान की ओर खींचे चले जाओ, ना अपमान की ओर, क्योंकि अपमान और सम्मान दोनों ही हमें बंधन में डालता है, शास्त्र यही कहते हैं। और आपने अपने कार्य के लिए वृंदावन ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने पढ़ाई यहाँ की, जब यहाँ से कुछ लिया है तो यहाँ कुछ देना भी तो है। ये भगवान कृष्ण की धरा है, यहाँ की मिट्टी खाने के लिए भगवान बैकुंठ से आए, इसलिए वृंदावन की महिमा तो कहते हैं ना कि वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन तो साक्षात भगवान की ही पवित्र बैकुंठ की ही एक धरती ये है, अर्थात इसे बैकुंठ ही कहिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो टीका लगाया है इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? हमारा केंद्र भ्रकुटी है, यहाँ है, पॉजिटिविटी तो है ही, यहाँ पे होना चाहिए, साइंटिफिक ये कहता है, पर वास्तविक में ये है कि तिलक हम सनातनियों की पहचान है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं, हम तिलक लगाएं, सिखा रखें, ये हमारी पहचान है। ये देखिए जो इसे बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, ये जो दो ऊपर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ये दोनों भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है, चरणों के बीच में, और ये जो नीचे है ये चरणों को रखने की आसन है, और ये जो अगल बगल में है ये भगवान को तिलक लगाते हैं, जब सेवा करते हैं तो उनकी जो बची प्रसादी है वो अपने मस्तक पे लगाते हैं। कभी कभी तो गुस्सा आपको भी आता होगा? बेवजह के क्रोध से बचना चाहिए। अच्छा, क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध अच्छी चीज है। भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, वहां उनको क्रोध आना चाहिए था। तो जहां क्रोध आना चाहिए वहां जरूर आना चाहिए, और जहां नहीं आना चाहिए वहां नहीं आना चाहिए। तो आजकल उल्टा है, जहां आना चाहिए वहां तो लोग नहीं लाते, और जहां नहीं आना चाहिए। इसलिए क्रोध अच्छी चीज है, यदि सही जगह पे की जाए तो, सही स्थान पर क्रोध किया जाए। आपके क्रोध करने से द्रौपदी की लाज बच सकती थी कि नहीं? भीष्म पितामह यदि क्रोध कर देते, दुशासन क्या मजाल तेरी, तूने द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, क्रोध करके दौड़ना था ना, क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और क्रोध पर अगर जैसा रिएक्ट करें कोई दिक्कत नहीं उससे। क्रोध अग्नि है और शांति जल है, इसीलिए शीतलता, शांति से क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्रोध से क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि आप क्रोध में हैं तो मेरा धर्म है कि मैं आपसे सीधी बात करूं, सिंपल। क्यों? क्योंकि आप क्रोध में हैं, वो आपका लक्षण है, आपका स्वभाव है, आपका संस्कार है। मैं बेवजह क्यों गुस्सा करूं आपके क्रोध? आप जैसे पत्रकार लोग क्या करते हैं, वो सामने वाले को ना गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन यदि हम आपके हिसाब से चले तो फिर हमारा अपना संस्कार और ज्ञान क्या? बिल्कुल। इसलिए हम आपके हिसाब से क्यों चले? आप कितना भी क्रोध दिलाइए और हम अपनी शांति में रहेंगे। पांव पकड़ के खींच रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप फिर भी शांत हैं। कहते ना, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। इसका एक उदाहरण है कि एक बिच्छू जानते हैं? हाँ जी। डंक मारती है, वो एक नदी में बहती हुई जा रही थी। एक संत जी ने उसे पकड़ा और किनारे रखना चाहा कि बह रही है, पानी ठंडा है। तो जैसे ही संत जी ने पकड़ा उसने डंक मार दिया, वो छूट गई, फिर बहने लगी, फिर पकड़ा, फिर छूट गई, फिर बहने लगी, बार बार पकड़ा, छूट गई। किसी ने कहा कि जब वो बार बार डंक मार रही है तो आप क्यों प्रयास कर रहे हैं उसे बचाने का? मरने दीजिए, बहने दीजिए। तब संत जी ने कहा कि नहीं, जब ये 50 ग्राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का, तो मैं 70 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं इसे बचाने का? इसलिए वो यदि जिद्दी है डंक मारने के लिए तो मैं भी जिद्दी हूं बचाने के लिए। आपका किस तरह से शुरुआत हुई, इस रुख आपने जो ले लिया? क्योंकि आपकी उम्र के लोग आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में जॉब्स कर रहे हैं, वही भाग दौड़ में लगे हुए हैं, बट आपने कैसे डिसाइड किया कि यही आपकी राह है? एक बार मैं कथा सुनाने गया था तो वहाँ एक मैया मेरे से आकर के बोली कि बेटा मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करोगे? मेरे को बोला। तो मैंने पूछा मैया से क्या? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आप आग लगा देना मेरे से। मैंने कहा
आपका तो बेटा है, ये तो उसका अधिकार है कि वो आपकी सेवा करे और वो चिता पे आग लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो मुझे पानी भी नहीं देता, रोटी भी नहीं देता, जो जीते जी भोजन नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, ऐसे बेटे से मैं मर के आग कैसे लूँगी और क्या करूँगी, इसलिए मुझे ऐसे बेटे से आग नहीं लेनी, आप मुझे आग दीजिएगा। वो बेटा सेवा नहीं करता था। तो फिर मुझे शायद भगवान की प्रेरणा लगी कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं इन माँओं का बेटा बनकर जिनके कोई सेवा नहीं करने को तैयार, उनकी सेवा की जाए। तो आज यहाँ 315 वृद्ध माएँ हैं। उस दिन से फिर मेरा भगवान की प्रेरणा मानकर, मैंने ईश्वर का आदेश मानकर शुरू किया। और मैंने सुना है ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट किचन्स है यहाँ पर। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तब यहाँ पर ना जो रिक्शे वाले थे, गरीब लोग थे, वो परेशान हो गए कि अब कोरोना, ये वृंदावन तो लोगों से चलता है, लोग आते हैं, रिक्शे चलते हैं, अब जब आने ही बंद हो गए, लोगों का आना बंद हो गया, तो लोगों का भोजन कैसे चले। तो लोग, परिस्थिति ऐसी थी कि या भूख से मरो या कोरोना से मरो, दोनों तरफ ही मरना था। तब उस हाल में गौरी गोपाल की रसोई स्टार्ट हुई और तब से लेकर आज तक लगभग 6 वर्ष हो गए गौरी गोपाल जी की रसोई अखंड चल रही है। आज तक वो बंद ही नहीं हुई, तब से कोरोना से चालू हुई कि कोई भी भूखा सिलेंडर हो ना हो, किसी का आटा ख़त्म है तो है, पर यहाँ सबको भरपेट भोजन मिलेगा। तो बच्चे, बूढ़े, मजदूर, हर तबके के, जो संत फुटपाथ पर सोते थे उन्हें कौन भोजन देता, तो उन सबके लिए रसोई आज भी जीवित है। और सबकी सेवा, जो साधु संत फक्कड़ हैं, सबको यहाँ भरपेट भोजन मिलता है और हम सबको आशीर्वाद मिलता है। क्या बात है। मैं आपके आश्रम आई हूँ, माँओं से मिलना चाहूँगी जो माता जी यहाँ रहते हैं। चल सकते हैं उन्हें बिल्कुल, मिलने? आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सिर्फ 3 साल पहले ये सफर 1 माह से शुरू हुआ था और आज यहाँ 315 माताजी अपना घर पा चुकी है। किसी के बच्चों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने जिंदगी का सहारा खो दिया, पर इस 3 फ्लोर के आश्रम में उन्हें सिर्फ छत नहीं, अपनापन, इज्जत और एक नई जिंदगी भी मिली। मैया बताओ कैसी हैं? लो, आपने बोला था हम आ गए। हाँ भैया, आ जाओ करो, मन लाग रहा सब। स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, जुकाम रहा है अब ठीक हो गया। मेरी एक दवाई ना आई आज। बताओ कौन सी दवाई दे दो मेरे को, मैं भिजवा देता हूँ। क्या हो गया, पाँव क्या फूल गए? और शाही फूल गया। हाँ पूछो ना, तो कितना दिन फूल गया। तो हॉस्पिटल दिल्ली वाले भिजवा दें? थायराइड नहीं है, पर थायराइड में मोटापा ऐसे आता है। तो अभी मैं हॉस्पिटल भिजवा दूंगा तो चेक हो जाएगा सब। निद्र ना लग जावे, मैं निद्र उतार लूं। हर दिन अनिरुद्ध आचार्य जी इन माँओं से मिलने जरूर आते हैं। उन्हें हर माँ का सिर्फ नाम ही नहीं याद, उनकी कहानी और उनका सफर भी याद है। यहाँ रहने वाली हर माँ उनके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, परिवार है। बिहार से है मैया, 5 साल से है लगभग। मैया लगभग 100 साल की है। रियली? वो मैया है ना, उनको दिखता नहीं है, दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया। हम सबके पास एक ही माँ है, आपके पास कितनी माएँ हैं यहाँ पर? हमारे पास 315 वृद्ध माएँ हैं। ये सभी हमारी माएँ हैं और हमें इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। लाखों में एक है बेटा, लाखों में एक। सब माँओं का आशीर्वाद मिलता है और इन्हीं माँओं के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सारी पॉजिटिविटी यहीं से है। इतनी सुविधा तो घर में भी नहीं मिलती और लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ओहो, क्या बात है। अब इन माँओं के कमरे में देखिए, सब कमरे में एसी लगी है। सभी कमरे में माँओं को, यहीं कमरे में नाश्ता, भोजन, पानी, दवाई, कोई भी बीमारी हो। हमको कहीं नहीं जाना, हमारा भोजन भी है, हमारी चाय भी है, हमारा दूध भी है, हमारी दवाई, गोली, डॉक्टर सब जाएगा। 7 साल हो गया, यही बेटा है बस। अपना बेटा जब काम नहीं देगा तो मेरा यही बेटा ना काम देगा, क्या नाम लेके मैं क्या करूं? बेटी ही एक, बेटी एक। कितना साल, 7 साल हो गया नहीं, वो भी का माँ का है। ठीक है, हे मेरे बेटा, वो मेरे बेटा, वो मेरे बेटा, वो मेरे बेटा, मेरे कृष्णा, कृष्णा, मेरे भगवान, मेरे तू भगवान बैठो। मैया ये महाराष्ट्र की है बहन, नमस्कार। आपसे मिलने आई। कसे आहात तुम्ही? मला पहिले सांगा। मुंबईला. मुंबईला हो. आम्ही अकोल्याला. ओ इथे चांगलं वाटतं तुम्हाला? अगं बाई, तुला काय सांगू, हे तर स्वर्ग आहे, स्वर्ग. स्वर्ग. हे कृष्ण भगवान आहेत आमचे। आप कह रहे हैं परिवार वालों ने खुद इन्हें यहाँ भेजा है? नहीं, या ऐसा है, कुछ माएँ तो देखो परिवार से जब प्रताड़ित होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को कह देते हैं घर से बाहर जाओ, जो हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं। फिर उन माँओं को कभी पड़ोसी, कभी लोग, कभी खुद माएँ टीवी पे कथा चलती है सुनती हैं, कभी खुद अपने से आ गई, इनके बेटों ने घर से निकाल दिया।
2 बेटे हैं मैया के, 2 बेटा है। और जब निकाल दिया तो कहाँ जाएंगी फिर ये यहाँ आई। कई बार फुटपाथ पे कुछ माएँ पड़ी रहती हैं, उनको हम उठा के फुटपाथ से ले आते हैं। हम लोग परिवार को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगा के बोलते हैं, समझाते हैं कि आप माँ को ले जाओ, क्यों नहीं ले जा रहे हैं। यदि कुछ बच्चे ले जाते हैं तो ले जाते हैं साथ सम्मान, नहीं ले जाते तब फिर वो मैया यहाँ। कुछ माँ तो मृत्यु हो जाने पर भी बच्चे आग चिता पे लगाने और कंधा देने भी नहीं आते। मैया वहाँ देखो। अच्छा, राधे राधे राधे। अब यहाँ जो अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग जो पर डे भोजन करते हैं उसका दर्शन कराते हैं आप। ये देखिए लाइन ना, रात के 12 बजे तक ये लाइन लगी रहती है। हजारों लोग अभी रैंप में, आपको दिख नहीं रहा है, रैंप में हजारों लोग पूरा भरा है। 24 घंटे ये भोजन चलता है। आज एकादशी है तो आज व्रत वाला दिया जा रहा है सबको। कल बाकी दिनों में दाल चावल सब्जी रोटी, ये दाल चावल सब्जी रोटी के काम करते हैं। पर आज व्रत वाला आज खाना। व्रत है तो सिर्फ व्रत की खिचड़ी है, क्योंकि आज एकादशी है। मंदिर है लक्ष्मी नारायण भगवान का। आज आपके साथ साथ मुझे भी बड़ा आशीर्वाद मिला सारी मैयाओं से। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। हमारे सामने बहुत ही अच्छा प्रसाद है। तो रोज आपका भोजन किस तरह से होता है? भोजन तो मैं एक ही टाइम लेता हूँ दिन में। सुबह थोड़ा सा फल फूल और शाम दोपहर को दाल चावल सब्जी रोटी सिंपल। तो शाम को 1 गिलास दूध। कितने बजे खाते हैं आप खाना? लगभग 12-1 बजे। और उसके बाद नहीं? आज ये खाएंगे ना मेरे साथ थोड़ा ये बहुत? आपके लिए है। ये दोनों मेरे लिए है। पर आपको क्या शौक है खाने का? जब छोटे थे तब जलेबी खाने का शौक था। जब जलेबी खाने का शौक था तब जलेबी मिलती ही नहीं थी। हाँ जी। पैसे में मिलती थी, पैसे होते नहीं थे। और जब जलेबी खूब हुई तो फिर खाने की इच्छाएं खत्म हो गई। यही प्रकृति का बैलेंस है। जब भूख होती है तब वस्तु नहीं होती, और जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं तब होती। भूख ही नहीं होती, इच्छाएं ही नहीं होती। इसलिए वही व्यक्ति खा पाता है जो उसके भाग्य में तय है। इसलिए कोई कुछ भी कहे कि मैं ये खाऊंगा ये करूंगा, आप सपने कितने भी संजो लीजिए, पर हुई है सोई जो राम रचि राखा। एक मजेदार गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ खाने की चॉइसेस दूंगी, आप उनमें से कुछ एक चुनिए। जैसे चाय या हल्दी दूध, क्या ज्यादा अच्छा है हम तो स्वास्थ्य दूध के ही लिए? लेते हैं, चाय तो लेता हूँ नहीं मैं। नमकीन या मीठा? दोनों प्रिय है। घर का खाना या बाहर का खाना? बाहर का तो खाते नहीं, घर के ही खाते हैं। बाहर का कभी नहीं खाते? कभी मन नहीं करता बाहर का खाने का? आज तक मैंने मोमोज नहीं खाए, आज तक नहीं खाया मैंने। नहीं खाया? आप मैं ले केवल- आती आज आपके लिए। नहीं नहीं, मैं देखा हूँ बनता हुआ, मैं खाया नहीं। मतलब खाया नहीं इसलिए क्योंकि हम खाना ही नहीं है। क्यों खाएं, सब व्यर्थ की चीजें। इसमें तो लोग केवल खा के बीमार पड़ते हैं। वो फूड नहीं खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो, ठीक ना हो। हम जहर क्यों खाएं, हम गलत चीज क्यों खाएं, हेल्दी चीजें घर की खाएं। इसलिए मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं खाई, जिसके लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब बाजार की चीज़ें तो बिल्कुल गलत ही हैं। बाजार का तेल जो रिफाइंड के नाम पे डबल ट्रिपल रिफाइंड, ये सब घर की चीज़ें। हम तो कहते हैं घर में सरसों खरीद लीजिए, सरसों का तेल घर पे ही निकाल लीजिए जरा सा, जितनी ज़रूरत है वो यूज करिए। हर चीज़, हर पैकेट बंद चीज़ जहर है, आप ये समझ लीजिए। हर पैकेट बंद चीज़ में केमिकल है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी। मतलब हम क्यों खाएं? प्रेजर्वेटिव्स तो होते ही हैं उसमें। क्यों खाएं? वो जहर है एक तरह का। ये बात समाज को समझनी चाहिए। अच्छा देखिए, आज युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में। गैस ना मिलने से पूरा देश प्रभावित हो गया कि नहीं? लेकिन आज के 50 साल पहले कहीं भी कोई भी युद्ध हो, क्या प्रभाव पड़ता था? क्योंकि पहले लोग सेल्फ डिपेंड थे, आत्मनिर्भर थे, किसी पर निर्भरता नहीं थी। गैस नहीं तो चूल्हा जिंदाबाद। तो सब तरह की व्यवस्थाएं, मतलब मैं कहता हूं कि जीवन को ऐसे जिया करें सब लोग कि किसी पर निर्भरता ना हो कि आप नहीं देंगे ये वस्तु तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, भारत को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए सब तरीके से। आज डीजल पेट्रोल बंद हो जाए तब तो सब गाड़ियां डिब्बा हो जाएंगी, यात्रा रुक जाएगी। लेकिन नहीं, हमें उसका विकल्प ढूंढ के रख लेना चाहिए। इसलिए हमें भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और हमें
आत्मनिर्भर अपने बेटे को, अपनी बेटी को। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? डिग्रियां दे देना आत्मनिर्भरता नहीं है। हर हालात में प्रसन्न चित्त से अपने जीवन को स्मूथली चलाना ही आत्मनिर्भरता है। बिल्कुल। आपको घूमने का शौक है? समुद्र अच्छा है, पहाड़ भी अच्छे हैं, पर पहाड़ और समुद्र दोनों में चुनना हो तो समुद्र ज्यादा अच्छा लगता है। हम ज्यादातर देखते हैं कि जो गुरुजी होते हैं या बाबा होते हैं, कई सारे बाबा ने शादी नहीं की, पर आपने शादी कर ली और बहुत ही जल्दी उम्र में, 22 साल की उम्र में आपने शादी की। तो क्यों है ऐसा कि कई सारे बाबा शादी नहीं करते हैं, और आपका क्या मानना है कि शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमारे सनातन में दो चीजें हैं, एक गृहस्थी और एक विरक्ति। कुछ संत होते हैं गृहस्थ संत, कुछ होते हैं विरक्त। विरक्त मतलब जो विवाह नहीं करते, वो विरक्त हैं। कुछ होते हैं गृहस्थ, जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, वो गृहस्थ संत थे। उन्होंने भी, वशिष्ठ जी ने भी अरुंधति जी से विवाह किया। तो विवाह की परंपरा अच्छी परंपरा है ना। विवाह में रह करके कोई भी संत प्रकट होगा तो गृहस्थ के घर ही तो प्रकट होगा। राम को भी धरती पे आना पड़ेगा तो गृहस्थ का ही तो आश्रय लेना पड़ेगा। तो गृहस्थ श्रेष्ठ है, पर गृहस्थ जब गृहस्थ तरीके से चले, ठीक ठीक चले। संत और श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। तो संत अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, गृहस्थ अपनी जगह श्रेष्ठ है, दोनों की अपनी अपनी श्रेष्ठता है। पर मुश्किल है वो जीवन। आज मैं देख रही थी इतने सारे लोग जब आ रहे थे, सबके अपने प्रॉब्लम गृहस्थ के ही है। गृहस्थ का ना मिसमैनेजमेंट है। एक्चुअली गृहस्थी क्यों टूट रही है, क्यों बर्बाद हो रही है, क्यों परेशान हैं लोग? क्योंकि गृहस्थी चलाना आ नहीं रहा है। जब गाड़ी चलाना सीख लो तब ना आप गाड़ी खरीदेंगे। इसी तरह गृहस्थी चलाना सीख लो, गृहस्थी कैसे मैनेज होती है, गृहस्थी के धर्म क्या है, गृहस्थ आश्रम के धर्म क्या है। विवाह कर तो लिया, पर पत्नी के साथ व्यवहार कैसा करें? विवाह कर तो लिया, पति के साथ व्यवहार कैसा करें, सास के साथ व्यवहार। इसलिए पहले ये माँ का धर्म है कि वो अपनी बेटी को ये समझाए, पाठ पढ़ाए कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। क्या है माँ की सेवा करने का धर्म? हर बेटी, जैसे आप बेटी हैं, आप भी बहू हैं, तो आपका धर्म क्या है? अपने सास का ख्याल, वो आपकी माँ है। आपके ससुर का ख्याल, वो आपके पिता हैं। पति और बच्चे जो होंगे उनका आपको 4 लोगों का ख्याल रखना है। बच्चों का संस्कार देना, पति का, सास का, ससुर का, और जो आपके पति होंगे वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप उन 4 का ख्याल रखेंगे, आपके पति आपका, और प्लस परिवार का, और प्लस बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं, कमाना धमाना, पैसा रुपया, उसकी। तो ये सब एक दूसरे के सपोर्ट से गृहस्थी चलती है। अब आजकल क्या चल रहा है कि नहीं मैं सास की सेवा नहीं करूँगी, तो कल आप भी तो सास बनेंगी, फिर आपको भी तो सहारे की बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपकी बहू भी हाथ खड़े करेगी, नहीं जी मैं नहीं करूँगी। इससे पूरे सनातन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पुरुष अपने कर्तव्य का, स्त्री अपने अपने कर्तव्य का। पर आपको नहीं लगता कि अभी वक्त बदल रहा है? क्योंकि आजकल औरतें और लड़कियां काम करने लगी हैं, तो वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं और वो कभी शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती, अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं। देखो, एक तो आपने बोला अपनी मर्जी से, और एक और इसमें मैं जोड़ दूं धर्म की मर्जी से। देखो, अपनी मर्जी नहीं होती, रियल ये है। अब आप दुनिया चला ही रही है, मैं रोक नहीं सकता किसी को, आप भी नहीं रोक सकती। मर्जी होती है धर्म की। राम जी अपनी मर्जी से चलते थे, रावण अपनी मर्जी से चलता था। जो अपनी मर्जी से चलेगा वो पुरुष रावण हो जाएगा, और जो स्त्री अपनी मर्जी से चलेगी वो सूर्पनखा हो जाएगी। सीता माँ किसकी मर्जी से चली? रावण आया, भिक्षा दे दो, रूप बदल के आया ना साधु बन के, बिल्कुल। भिक्षा दे दो। जगत जननी है ना, उनको क्या नहीं पता था कि ये रावण है? पता था। तो फिर लक्ष्मण रेखा पार क्यों किया? क्योंकि वो साधु के रूप में आया था। यदि राम के घर से कोई साधु भूखा चला जाता तो लोग क्या कहते? अरे राम के घर से भोजन नहीं मिला। तो सीता मैया जानती थी कि ये रावण है, पर चूंकि आया है रोटी मांगने, तो मैं राम की पत्नी, मतलब मैं गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे आए हुए को भोजन देना, भले ये गलत है। तो सीता मैया ने उस लक्ष्मण रेखा को पार करके अपनी मर्जी नहीं, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि द्वार पे आया हुआ अतिथि भगवान है। इसलिए अपनी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी से होती तो सीता मैया निकलती ही नहीं, पर धर्म की मर्जी। सीता मैया का सम्मान तो वापस मिल गया। और आपका लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर क्या ख्याल है? एक संस्कारी लड़की कभी नहीं चाहेगी कि उसे वो लड़का मिले जो लिव इन वाला है। एक संस्कारी लड़का कभी नहीं चाहेगा कि उसे लिव इन वाली स्त्री प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं लिव इन को बढ़ावा देने से बेहतर है कि बच्चों के संस्कारों में बढ़ावा दीजिए। लिव इन की जरूरत ही क्यों पड़े? लिव इन एक स्त्री
उसके साथ फिर पुरुष उसके साथ, एक कपड़े बदलने जैसे स्त्री पुरुष बदले जाएंगे। ये एक सदाचारी स्त्री का, सदाचारी पुरुष का ये लक्षण नहीं है। इसे बोलते हैं व्यभिचार। आजकल व्यभिचारी हो गए हैं, तो व्यभिचार को धर्म कैसे आदेश कर सकता है? इसलिए लिव इन का एक पर्याय है व्यभिचार। लिव इन के नाम पे प्यास ही नहीं मिट रही होने की भोग विलास से, पत्नी के संग रहो, पति के साथ रहो, यही धर्म है। यदि आप पति पत्नी के अतिरिक्त किसी स्त्री या पुरुष का स्पर्श करती हैं या करते हैं, वह पाप है धर्म की दृष्टि से, पर संविधान इसकी इजाज़त देता है। संविधान कहता है कि आप पत्नी के होते हुए पति किसी से भी चक्कर चला सकता है एक के साथ। संविधान आदेश दे रहा है कि पत्नी के होते हुए पुरुष किसी के साथ लिव इन में रह सकता है, पति के होते हुए स्त्री भी किसी और के संग लिव इन में रह सकती है। ये संविधान इजाजत दे रहा है और धर्म इजाजत नहीं दे रहा। अब आपके पास दोनों रास्ते हैं, धर्म से चलना है या संविधान से चलना। संविधान से चलोगे तो संविधान आपको चरित्रहीन बना देगा, और धर्म से चलोगे तो धर्म राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको व्यभिचार के रास्ते पे चलना है या धर्म के रास्ते में। संविधान आपको व्यभिचारी बनाता है, धर्म आपको महान बनाता है। रिलेशनशिप एडवाइस तो बहुत हो गई, अब मैं अपने ऑफिस की बात करूंगी। जैसे ही मेरी टीम मेंबर्स को पता चला आपसे मिलने आ रही हूँ, उन्होंने अपने सवाल यहाँ पर लिख कर दे दिए। अब मैंने पढ़े नहीं है, पर मैं एक एक करके पढ़कर बताऊंगी। सो फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू ऑल 9 to 5 ऑफिस प्रॉब्लम्स। हमारी बॉस को काम का नशा है, ऐसा उपाय बताइए कि उसके काम का नशा छूट जाए। बॉस को काम का नशा छूटेगा तो आपका भी तो काम चला ही जाएगा। काम ही नहीं रहेगा तो आप किस काम के रहेंगे? बिल्कुल। मेरी सैलरी बहुत कम है, ऐसा उपाय बताइए कि 10 दिन के अंदर सैलरी डबल हो जाए। गुरुजी रहने दीजिए, इसका तो आप उपाय ही ना बताएं। इसका उपाय है कैसा है कि आप अपना जॉब छोड़ के और बिजनेस पे आ जाइए। बिजनेस पे आएंगे तो अपने आप डबल तिबल चौगुन हो जाएगा। बिजनेस करिए, नौकर क्यों बनना है। ऑफिस में मुझे एक लड़की पसंद है, जिसकी वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करूँ? लड़की पसंद है, घर वालों से बात कर लीजिए, सब राजी मर्जी हो तो विवाह कर लीजिए, और विवाह करके काम पे ध्यान दीजिए। लड़की पे कब तक ध्यान देंगे? आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों कहते हैं आप ऐसा? क्योंकि कहाँ कोई प्यार कर रहा है। आपको लगता है कि कोई किसी से प्यार करता है? आजकल जितने भी लड़के लड़की स्कूल कॉलेज में कहते हैं प्यार करते हैं, आई लव यू, इनका आई लव यू छलावा है। कहाँ प्यार करते हैं? धोखा दे के चले जाते हैं, सवेरे के साथ शाम घुस के साथ 4 बॉयफ्रेंड है, 4 गर्लफ्रेंड है। किसका आई लव यू सही माना जाए? एक लड़का 4 लड़कियों को आई लव यू कह रहा है, एक लड़की 4 लड़कों को आई लव यू कह रही है। बताइए किसका आई लव यू सही है? पर कैसे पता चलेगा कि मेरा सच्चा प्यार कौन है? अरे प्यार व्यार होता ही नहीं है। तो बॉलीवुड तो बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए बॉलीवुड का एक गीत सुना रहा हूँ आपके लिए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये तो बातें हैं, ये खुद बॉलीवुड कह रही है बातें हैं जी। और ये कहाँ प्यार व्यार होता है? बॉलीवुड खुद नकार रही है कि नहीं कोई प्यार नहीं होता, ये बातें हैं। और बातों में क्या? पति पत्नी के बीच प्यार। आप बताइए पहले, प्रेम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं प्यार? किसी के लिए बहुत परवाह करना, अफेक्शन होना, उसका ध्यान रखना, और दिल में थोड़ा गुलू गुलू होना। भाई ध्यान तो आदमी कुत्ते का भी रखता है, नहीं रखता? समय से उसको बिस्किट, समय से उसको दूध, समय से उसको। और कुत्ते को भी हम सनातन में तो कुत्ते की रोटी निकालते हैं, आखिरी पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते को भी जरूरत है तो दवाई देते हैं, जरूरत है पानी देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कुत्ते से प्यार कर लें। चींटी को भी दाना डालते हैं, चिड़िया को भी दाना डालते हैं। लेकिन प्रेम केवल भगवान से होना चाहिए। प्रेम किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं इसकी परिभाषा। तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम कहते हैं जहां पे हम केवल देना चाहें, अपने सुख को सब कुछ देना चाहें, लेना कुछ ना चाहें। जहाँ लेना चाहें, जहाँ कुछ इच्छा है, वो तो स्वार्थ हो गया। एक लड़के ने आपको आई लव यू कहा और बाद में कहा कि आप फलानी जगह आके मिलो, कॉफ़ी पे चलना है आपके साथ। आपको आई लव यू कहा और आपको उसने बुलाया और उस धीरे से उसने आपके शरीर पे हाथ रखा, आपको टच करना चाहा। तो आई लव यू के बहाने वो आपको छूना ही तो चाहता है। आई लव यू कह के वो आपके शरीर का शोषण ही तो करना चाहता है।
तो वो प्यार कहाँ था? वो तो आई लव यू जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल नहीं फेंकता, कांटा लगाता है, मांस का टुकड़ा लगाता है और डाल देता, मछली को लगता है मांस जाती है, वो कांटा घुस जाता है। ऐसे आई लव यू मछली पकड़ने वाला कांटा है जो लड़कियों पे फेंका जाए या लड़कों पे फेंका जाए आई लव यू का जाल, फिर लगता है ये तो प्यार है। फिर वो लड़का, कितनी लड़कियां हैं जो आई लव यू के चक्कर में शोषित हो जाती हैं। तो प्यार था तो शोषण क्यों हुआ? इसका मतलब प्यार था ही नहीं, प्यार छलावा था, मूल उद्देश्य था शरीर का शोषण करना। तो ये अटैचमेंट है शारीरिक। क्या प्यार कहती हैं वो प्यार नहीं है, वो एक अटैचमेंट है जवानी का, उस उम्र का, बढ़ती हुई आयु का एक अटैचमेंट। उसी लड़कियां प्यार समझ लेती हैं और अपने आप को लुटवा के लुट के आ गए, बोले अब प्यार धोखा हो गया। वो प्यार था ही कब? प्यार कहते हैं जो मीरा ने कृष्ण से किया। जहाँ क्या चाहती है मीरा? केवल रोती हैं। गोपियाँ प्यार करती हैं भगवान से, क्या चाहती हैं? केवल भगवान के लिए तड़पती हैं। प्यार करना ही है, अपनी माँ से प्यार कर लो, अपनी जिम्मेदारियों से प्यार कर लो, विवाह कर लो, अपनी पत्नी से प्यार करो और जगत में ज़्यादा उलझे ना रहो प्यार में। ये प्यार कुछ दिन ठीक है, आने वाले टाइम पर भगवान की ओर मुड़ो, क्योंकि अंतिम सत्य ईश्वर ही है। जो जिंदगी भर राम नाम नहीं जपे उनके भी मरने के बाद राम नाम सत्य बोला जाता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? भाई प्यार हम अपने कार्य से कर रहे हैं, भगवान से प्यार है, इसलिए तो दिन रात उन्हीं की कथा सुनाते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान से ही प्रेम करिए, बाकी मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूँ, मैं माँ की सेवा करता हूँ। देखो, एक होता है प्यार और एक होती है आपकी जिम्मेदारियाँ। तो प्रेम भगवान से कीजिए और संसार की जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहिए। पत्नी का सम्मान करिए, पिता का सम्मान करिए, पिता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। मेरी पत्नी खुश रहेगी यदि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं और मैं दिन भर उसको आई लव यू कहूं और उसको सम्मान ना करूं, उसका आदर ना करूं, तो थोड़ी खुश रहेगी। इसलिए पत्नी की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत। प्यार भले मत कीजिए, आप 1 रुपए का प्यार मत कीजिए पत्नी से, लेकिन पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी के माँ बाप का सम्मान कीजिए। फिर देखो, प्रेम तो सुदामा का था कृष्ण से। गुरुजी, आप इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स बोल देते हैं जो कई बार युवाओं को पसंद आते हैं, जिस वजह से आपको पूकी बाबा कहते हैं, पर कई बार युवाओं को पसंद नहीं भी आते हैं और वो आपका कभी भी सोशल मीडिया पर कुछ कह भी देते हैं। कैसा लगता है आपको? आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग समझते हैं? अगर वो कुछ कहते हैं तो आपको अपमान लगता है इस बात का? छोटा बच्चा ना कई बार अपनी माँ को थप्पड़ मारने लग जाता है, तो जब माँ उसकी मन की नहीं करती ना तो माँ के गाल में थप्पड़ मारता है, कहीं बाल पकड़ के नोचेगा, कहीं कान पकड़ के नोचेगा, कि वहाँ पे वो बच्चा माँ पे अटैक कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ उससे बदले में देगी 4-6, नहीं। ऐसे ही जब हमें कोई कुछ कहता तो हम समझते हैं कि बच्चे हैं, समझ नहीं पाए। माँ के व्यवहार को जैसे बच्चे नहीं समझ पाते और वो माँ पे अटैक कर देते हैं, ऐसे ही हमारे व्यवहार को, हमारी बातों को समाज समझ नहीं पाती तो वापस अटैक करती है। अब हम उन पर क्या रिप्लाई करें, क्या कहें? वो उनकी अज्ञानता। जैसे हमने आपको प्यार के तथ्य समझा दिए, लिव इन रहना गलत समझा दिया। अब जो लिव इन में हैं उनको तो मेरी बात गलत लगेगी, लेकिन भले ही गलत लगेगी पर मेरी बात तो सही है। तो जो सही बात है, यदि वही बात आपको गलत लगती है और फिर आप हमें गाली देते हैं तो इसमें मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मैं समझता हूँ कि तुम बेटा बच्चे हो, तुम गलत को सही कहना चाहते हो। तो अब एक सेगमेंट है बाबा की अदालत। आपको बताना है इस सिचुएशन में गिल्टी, नॉट गिल्टी या सुधर जाओ, कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये सिचुएशंस, ठीक है? मैसेज देखकर रिप्लाई ना करना। जहाँ जरूरत है वहाँ रिप्लाई कर देना चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है। अब कौन, अब पड़ोसन आपको कुछ भेज रही है तो क्या रिप्लाई करें पड़ोसन को? पहले ये भी तो देखें रिप्लाई करने योग्य है सिचुएशन की नहीं। जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर। पत्नी का मैसेज है, विशेष मैसेज है कोई, तो उनको रिप्लाई कीजिए। हाँ जी। अब दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, किस किस को रिप्लाई करेंगे आप? सैलरी या एज, झूठ बोलना। ऐसा है कि झूठ क्यों बोलना है, इसलिए आपने गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो झूठ क्यों बोलना? जो है 80 साल के हैं तो 80 साल का बोलो, 40 साल के हो 40 साल का, 20 साल के 20 साल के। आपकी क्या उम्र है? 35। 35 की उम्र में आप गुरुजी बन गए, उससे पहले ही बन गए? कितने साल हो गए आपको गुरुजी बने? हमने जब से होश संभाला तब से लोग हमें गुरुजी कहते हैं। अच्छा। शादी से पहले गुलू गुलू करना? भाई ये तो व्यभिचार है।
आपका जो गुलू गुलू है ना, वो हमारे यहाँ से व्यभिचार कहते हैं। डबल डेटिंग, ये धोखा है, इसे धोखा नहीं देना चाहिए। एक्स के साथ दोस्ती, ट्विटर के साथ, ये एक्स आजकल उसी का नाम है ना। ट्विटर। एक आदत जो सबको छोड़ देनी चाहिए। धोखा देने की आदत छोड़ देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। खुश रहने का शॉर्टकट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना ईश्वर ने आपको दिया है उतने में आप संतुष्ट रहिए। सबसे बड़ी प्रसन्नता और सबसे बड़ा सुख है धन है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें खुश रहो। आज के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ते नहीं हैं, दिन भर मोबाइल चलाते हैं। जो अपने इतिहास है, जो अपना वास्तविक भारत का स्वरूप रहा है, चाहे वो महापुरुषों की हिस्ट्री हो, चाहे ऋषि मुनियों की हिस्ट्री हो, किसी को पढ़ने का उसको टाइम नहीं है। इसलिए पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए। पैसों को सेव करना चाहिए या खर्च कर देने चाहिए? मूर्ख हैं वो जो खर्च कर देते हैं, समझदार हैं वो जो कहते हैं ना, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का। जो पास में पैसा, अभी कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, ये सिचुएशन युद्ध की बन रही है, इसमें पैसा होगा तो काम आएगा, वरना किससे मांगे कि भाई साहब आटा खत्म हो गया, जरा पैसे दे दीजिए। ये युद्ध को लेकर आपको क्या लगता है, कितना बढ़ेगा और क्या इंडिया भी इन्वॉल्व होगा कभी? नहीं होना चाहिए इंडिया को इन्वॉल्व। हम क्यों इन्वॉल्व हों? हम तो दूर रहे ना भाई, वो लोग लड़ रहे हैं, हम क्यों बीच में घुसें? हमें नहीं घुसना चाहिए। माफ कर देना चाहिए या ब्लॉक कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए कि साफ कर देना चाहिए, पूछिए। दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? यदि दिल की सुनोगे तो फिर आप फिर गाना गाती मिलोगी, फिर कहोगी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल की बातें कहते हैं ना, किसी को दिल मत देना, दिल दोगे तो टूट जाएगा, सामने वाला ले जाएगा आपका तो तोड़ मरोड़ के ले आएगा। और एम्बिशियस होना चाहिए काम के प्रति या संतुष्ट होना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कहते तू कर्म करता चल और जितना प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे। मैं हूँ, मेहनत आप अपनी तरह से पूरी करिए, काम पूरा करिए, प्रयास पूरा करिए, भरोसा भगवान का रखिए और सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में। कर्मा या किस्मत? कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही किस्मत का निर्माण होता है। किस्मत कुछ भी नहीं होती, कर्म ही ना करे तो किस्मत क्या कर लेगी। इसलिए कर्म करते से किस्मत, जैसा कर्म वैसी किस्मत। हमने अच्छा एग्जाम दिया है तो हमारी किस्मत 100 नंबर आएंगे, हमने लिखा ही नहीं, लापरवाही की, तो हमारी किस्मत में क्या होगा? तो किस्मत में वही तो लिखा जाएगा जो कर्म जैसा होगा। कर्म देख कर ही तो किस्मत तय होगी। कर्म अच्छा तो किस्मत अच्छी, कर्म बुरा किस्मत बुरी। आपको कभी टेंशन होता है? नहीं, हमें टेंशन क्यों होता है? टेंशन किसे होता है? आपको है टेंशन? मुझे होता है टेंशन बहुत। आपको भगवान पर भरोसा है कि नहीं? है भरोसा, पर टेंशन भी होता है। अब आप ऐसा करिए, अपना मुंह फुलाइए और ठहाका लगाइए, हा हा हा। दोनों काम एक साथ हो जाएगा? नहीं। मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं। उसी तरह आप कह रही हैं कि टेंशन भी है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं भरोसा भी। यदि भरोसा है तो टेंशन होगी ही नहीं। अर्जुन को भरोसा था कि टेंशन थी? इसलिए तो कहते हैं पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भगवान सृष्टि के रचेता हैं, उन पे भरोसा कर लो तो वो चिंता होने देंगे आपको। इसलिए पूरा भरोसा है हमें, इसलिए हमें चिंता नहीं है। पर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, भगवान का मुझ पर ध्यान कैसे जाएगा? भगवान तो भगवान है। अच्छा ये बताइए, आप इनकम टैक्स देती हैं? हाँ जी। तो सरकार का नोटिस आ जाता है कि नहीं टाइम? आज अगर नहीं भरा हो, 1-2 दिन जीएसटी में लेट हो जाए तो कॉल आ जाता है। फिर जब इतने बड़े भारत में 140 करोड़ लोगों पे सरकार की नज़र है तो जरा सोचिए, जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया होगा क्या उसकी नज़र नहीं होगी? कहाँ बचोगे? गुरुजी बहुत अच्छा रहा आज आपसे बातें कर, बहुत सीखने मिला और बहुत इंस्पिरेशन मिली कि आप ज्ञान तो देते ही हैं और साथ में इतनी सारी माँओं का ध्यान देते हैं, उन्हें एक नया जीवन दिया है आपने। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर, और आपके साथ आज मुझे भी बहुत आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच आश्रम में हमें बुलाने के लिए। आप आते रहिएगा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।